हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनआरबी यानी एनएलएच की, यानी हमारा जो द्वितीय भाषा का एग्ज़ामिनेशन है, जो क्लास 8 का जो क्वेश्चन जिनसे पूछा जाता है उनके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। और ये क्वेश्चन वायरल चल रहा है और यही क्वेश्चन आप लोग के कल के परीक्षा में रहने वाले हैं। यहाँ से आप लोग आसानी से अगर इसको पढ़ करके जाते हैं तो वो फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, सभी जगह आप लोग को ये एग्ज़ाम में काम देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तू जिंदा है तो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो कोठरी में बैठकर कौन रो रही है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीना। अगला सवाल है, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह विचार किसका है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हामिद का। अगला सवाल है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मशील लोगों का। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि व्रतों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर किसने लगाया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी भाभी ने। अगला सवाल है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना यह पहाड़ दान कर चुका है, इस पर इसका कोई अभिमान नहीं है। तो यह कौन से ये पंक्तियाँ किस पाठ से है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू का जलप्रपात से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मानो दीदी का दुल्हा क्या है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफसर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो सेना के आगे पुरुष भेष में कौन थे। तो ये कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वीरांगना। अगला सवाल है, कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्मा। अगला सवाल है, किसने प्रतिज्ञा की अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने। अगला सवाल है, जो उसके पास मौजूद है उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्यालु व्यक्ति। अगला सवाल है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दया का पात्र है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो कबीर के पद के रचयिता कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कबीरदास। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला सवाल है, पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पष्ट मुद्रा में किसकी प्राप्त हुई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। अगला सवाल है, दीदी की डायरी के पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सईदा, नीलू, बिमला और अंजू। अगला सवाल है, जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीपल की। अगला सवाल है, यहाँ पे किस मंडली में कौन जाते हैं, जिस मंडली में बैठ जाते हैं उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे, आचार्य शिव पूजन सहाय ने किसके बारे में लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में। अगला सवाल है, खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्याज और चटनी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो खेमा भाइयों में सबसे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा था। अगला सवाल है, अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन सी है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खुशबू रचते हाथ। अगला सवाल है, हौसलों की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में। अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी में। अगला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हृदयाघात से। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी।
अगला सवाल है कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी फुलेश्वरी देवी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में से कौन है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी झांसी की रानी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता का क्षोभ था, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुदामा जी की पत्नी को। अगला सवाल है कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ आए थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और प्रयाग में। अगला सवाल है 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। अगला सवाल है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पद्मा ने। अगला सवाल है गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चे की दुआ में। अगला सवाल है ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिथिलांचल का। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। अगला सवाल है ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तालु। अगला सवाल है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भानु जोर उदय। अगला सवाल निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पूज्य। अगला सवाल है भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। अगला शब्द है राह शब्द है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। अगला सवाल है घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपादान कारक का। अगला सवाल है शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पद। अगला सवाल है अनुशासन शब्द का उपसर्ग क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनु। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है वार्षिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इक। अगला सवाल है सुख शब्द का विशेषण होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुखी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मेल। अगला सवाल है यहाँ पे आजन्म कौन सा समास है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अवयवी भाव। अगला सवाल है बिना पानी शब्द कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बहुव्रीहि। अगला सवाल है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत दिनों पर दिखना। अगला सवाल है जिस स्त्री को कोई संतान न हो कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर बी यानी बाँझ। अगला सवाल है इतने धनी मनी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रिया पदबंध का। अगला सवाल है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। अगला सवाल है मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वाक्य। अगला सवाल है कौन आता है किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अध्यापिका। अगला सवाल है मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द है मीन यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आधुनिक शब्द का विलोम होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। अगला सवाल है निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी थोड़ी देर बाद वे लौट आए। अगला शब्द है नायक का सही संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नयजोर अक। अगला सवाल है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन वर्ण। अगला सवाल है ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गाँव से। अगला सवाल है जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करमवीर से। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रामानंदी चंदन। अगला सवाल है खानों में कोयला और अबरक जंगल में तरह तरह की लकड़ी कहाँ मिलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा नागपुर में। अगला सवाल है ठेस शीर्षक कहानी है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यथार्थवादी।
अगला सवाल, मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेखक। अगला सवाल है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की दुआ। अगला सवाल है, बच्चे की दुआ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कर्मवीर की पहचान क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहसी होना। अगला सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंशीधर श्रीवासी। अगला सवाल है, अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों की सेना को। अगला सवाल है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने में कौन रहता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वकील। अगला सवाल है, मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात किसने कही? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने का किसे शौक था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। अगला सवाल है, पिता जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को किस पर नाज था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इकलौती बेटी कदम पर। अगला सवाल है हम लोग का, रूढ़ियों एवं बाहेंडम्बर का बहिष्कार कबीर के किस पद में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे पद में। अगला सवाल है, पीपल कविता में सब पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीपल के कोटर में। अगला सवाल है, सुदामा चरित पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण को। अगला सवाल है, झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंदरा कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सखी। अगला सवाल है, पीपल कविता में निर्झरी कहाँ गिरती हैं? तो झड़ती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वसुधा पर। अगला सवाल है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कस्बे कैलाश में प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर। अगला सवाल है, अंग का उच्चारण स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला सवाल है, स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व जोड़ अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूजनीय। अगला सवाल है, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिंग। अगला सवाल है, गरिमा शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। अगला सवाल है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग होगा आयुष्मती, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक। अगला सवाल है, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक का। अगला सवाल है, सीता गई किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल का। अगला सवाल है, विकार शब्द में उपसर्ग है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वी। अगला सवाल है, पूजा शब्द में प्रत्यय है? तो ये होगा आ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दिगंबर शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। अगला सवाल है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो हर्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द है उल्लास, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जन्म शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मृत्यु। अगला सवाल है, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरासर झूठ। अगला सवाल है, जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द होगा संगीतज्ञ। अगला सवाल है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो अपनी बुराई नहीं दिखती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कसरत शब्द का विशेषण होगा कसरती। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चंस आपको दिया है और इस 100 क्वेश्चंस में से आपके सारे क्वेश्चंस फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।